हाय। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है कि जैसे किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं, हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि एक पेन है, पेन के पहले प्राइसेस 10 थे, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड 1 कर रहे थे, बट जैसे ही उसकी प्राइसेस 10 से 8 आए तो हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि हमें पता है अब सस्ता मिल रहा है तो हम ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसके प्राइसेस और कम हो गए तो हमने क्वांटिटी और बढ़ा दी। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। कंडीशन क्या है इसमें कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स जैसे कि हमारी इनकम हो जाती है, ये प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब हमारे जो बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर वर्क करता है, प्राइसेस एंड डिमांड। सो यहाँ से देखते हैं कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो कैसा रिलेशनशिप होता है उनके बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि लाइक अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। अगर हमारे प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रही है। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी चीज़ के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो हम उसकी क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे ना, हम कम परचेज़ करने जाएंगे। अगर उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हम और ज़्यादा परचेज़ करेंगे अगर हमें सस्ता मिल रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट होता है। तो इन अदर वर्ड्स, when price of a commodity rises, quantity demanded of a commodity falls, and when the prices falls, the quantity demanded of the commodity rises. So यहाँ पे पहले प्राइस क्या हुए? इंक्रीज़ हो गए, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो गई। प्राइसेस डिक्रीज़ होने से क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गई। सो इसकी एक डेफिनेशन, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड का कोई भी किसी भी थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी कि हमें डेफिनेशन ज़रूर मेंशन करनी है। वो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। So according to Marshall, amount demanded increases with the fall in prices. जब भी हमारे प्राइसेस फॉल होते हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो हम डिमांड करते हैं वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड डिमिनिशेस, डिक्रीजेज व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेज। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे हम डिमांड कम कर देंगे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करती है।